नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वंदे मातरम का मुद्दा इन दिनों सदन में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे 1875 से लेकर 2025 तक की किस तरह इस मुद्दे पर बात हो रही है, इसके सारे पहलू को जानेंगे। सबसे पहले इतिहास उठा के देखें तो वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। क्यों लिखा गया इसे? बंकिम चंद्र चाहते थे कि देश के लोग डरे नहीं, एक दूसरे से प्रेरणा ले, भारत माता को एक माँ की तरह देखे, आजादी के लिए एक साथ खड़े हो। इसीलिए उन्होंने यह गीत लिखा ताकि लोगों के दिल में हिम्मत, एकता और देशभक्ति की आग जले। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, क्रांतिकारी इसे गाते थे अपनी रैलियों में। उनके यहाँ नारा बन गया, ब्रिटिश राज इस गीत से डरने लगे, क्योंकि ये गीत लोगों में उत्साह और संघर्ष की भावना भर देता था। उस दौर में वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं था, बल्कि आजादी का सबसे बड़ा नारा था और बंगाल से निकलकर ये पूरे भारत में फैल गया। इसके बाद 1937 में भारत आजाद नहीं हुआ था तब, लेकिन उस समय आजादी की लड़ाई बहुत तेज थी। उस वक्त कांग्रेस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन था और उसका लक्ष्य था एक ऐसा देश बनाना जहां पर धर्म के लोग बराबरी से रहे, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश को बनाना। वंदे मातरम का पहला हिस्सा बिल्कुल देशभक्ति वाला है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलम मातरम। यह भारत माता को एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पर दिखाया गया सिर्फ और सिर्फ देश, उसकी खूबसूरती, धरती की खूबसूरती का वर्णन किया गया, जिसके पास खूब पानी है, उपजाऊ जमीन है, फसल से ढकी धरती है, फूलों की खुशबू वाली ठंडी हवा, यानी कि यह हिस्सा सिर्फ और सिर्फ देश की गुणगान करता है। कोई धार्मिक बात नहीं करता, कोई देवी देवता का संदर्भ नहीं, लेकिन इसके बाकी पदों में कुछ धार्मिक प्रतीक और देवी स्वरूप की वर्णन किया गया है, जैसे कि तुम ही दुर्गा 10 प्रहार धारिणी, तुम दुर्गा हो, तुम 10 हथियार धारण करती हो, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही सरस्वती, और कुछ लाइनों में संस्कृत मंत्रों जैसी टोन, जैसे कि कमला कमल दल विहारिणी। इसे सभी समुदाय के लोगों को सार्वजनिक रूप से गवाना मुश्किल होगा, इससे कुछ लोग असहज महसूस कर सकते हैं। कई हिंदू नेता चाहते थे कि गीत पूरा रखा जाए, लेकिन अन्य नेता ने यह कहा कि देश सबका है, गीत ऐसा होना चाहिए जिसे हर धर्म का व्यक्ति आराम से गा सके। फिर आया 1937 का बड़ा फैसला। गहरी चर्चा के बाद कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले के 2 पदों को ही सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रम में गाया जाएगा, क्योंकि ये 2 हिस्से पूरी तरह देशभक्ति का प्रतीक है। इनमें कोई धार्मिक विवाद नहीं, हर धर्म के लोग इन्हें स्वीकार कर सके। बाकी पदों को हटाया नहीं गया, बस सरकारी उपयोग के लिए शामिल नहीं किया गया। इस पर संसद में बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 1937 में कांग्रेस वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने के लिए तैयार हो गई। जो पार्टी वंदे मातरम के आगे झुक गई, वह आगे सर जाकर देश के बंटवारे के आगे भी झुक जाएगी। इसी को लेकर ये मुद्दा हमेशा से विवादित रहा, क्योंकि इसमें 2 विचार है। पहला पक्ष कहता है कि गीत वंदे मातरम जो आजादी का सबसे बड़ा गीत है, इसे काटना देश का अपमान है या भारत की आत्मा है, और दूसरा पक्ष कहता है कि भारत सभी धर्मों का देश है, पूरी तरह गीत हर समुदाय सहजता से गा सकता है। तो सरकारी तौर पर सिर्फ वे हिस्से होने चाहिए जिनमें एकता बनी रहे। इसीलिए ये मुद्दा आज भी राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बना रहता है। और अभी 2025 में ये फिर से मुद्दा गर्म क्यों हुआ? 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं सर्वगांठ थी। इस मौके पर सरकार ने इसे संस्कृति, गौरव और राष्ट्रीय आत्मा के प्रतीक के रूप में मनाने की पहल करी। उसी के साथ 8 दिसंबर से संसद में इस गीत पर विशेष बहस हुई। नरेंद्र मोदी ने यह बहस शुरू करते हुए आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को, यानी कि उसके अन्य पदों को हटा दिया। उनका कहना था कि इसी समझौते और झुकाव की राजनीति ने बाद में देश के बंटवारे की राह और भी ज्यादा आसान कर दी। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ?
ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। मैं समझता हूं कि आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। देश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। खासकर कि पूर्वी भारत के राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम आदि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे समय पर यह मुद्दा आया है कि विपक्ष और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बहस को वोट बैंक, पहचान राजनीति, मतदाताओं की संवेदनाओं को साधने के लिए उभारा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम और कांग्रेस के इतिहास पर जो हमला बोला, उसे सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं माना जा रहा। इसके पीछे वर्तमान की राजनीति परिस्थितियां भी काम कर रही है। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए,
बाकी भी भेज देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को झुकने वाली पार्टी कहा। इसका मतलब उनका ये दर्शाना है कि कांग्रेस इतिहास में मजबूत नहीं रही और अब भी मजबूत विकल्प नहीं है। वंदे मातरम को लेकर बहस सीधे देशभक्ति, संस्कृति, पहचान से जुड़ी है। इस तरह के बयान अक्सर कुछ समूह के वोटों को आकर्षित करने और उनकी भावना को साधने के लिए किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले तो बंगाल में चुनाव के समय हिंदू, राष्ट्रीय पहचान, भाषा, संस्कृति मुद्दे जोर पकड़ते हैं। वर्तमान समय में देश के असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता आदि से ध्यान हटाकर वह पुरानी बहस फिर से सामने क्यों लाई जा रही है। अगर आप इस विवाद पर अपनी राय रखने या फिर सोचने जाएं तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व स्वीकार करें। यह गीत देश के स्वतंत्र संघर्ष का हिस्सा था, साथ ही धार्मिक और सांप्रदायिक संवेदनाओं का भी सम्मान करें। भारत में बहुधार्मिक, बहुसंस्कृति समाज है। किसी भी पार्टी या समूह के बयान पर तथ्य की जांच करें। इतिहास, 1937 की घटना चक्र, संविधान, लोक भावनाएं सब देखें। बहस की पहचान राजनीतिक ना बनाएं, बल्कि भोजन, शिक्षा, रोजगार, समान नागरिकता जैसे असली मुद्दों पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।